उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सचिन और सायली फिर से शादी करके घर में आ जाते हैं और सारी रस्मों को भी निभाते हैं। आकाश और रिया दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आकाश तो सचिन और सायली को कांग्रेचुलेट भी करता है। लेकिन यह देख के जो तेजस है वो आकाश से कहता है कि तू भी क्या इनके जैसे पागल बन रहा है, ये कोई पहली बार शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, ये हर बार शादी करेगा, हर बार घोड़ी पे चढ़ेगा, तो तू क्या हर बार इसको कांग्रेचुलेट करेगा? और इसकी तो आदत ही है, ये घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। सचिन उसी समय तेजस को मुंह तोड़ जवाब देता है, यह कहते हुए कि शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को निभाना बड़ी बात है। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें पति और पत्नी को एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी होती है, ना कि बातें छुपानी होती है। यहाँ पे जो सचिन है वो इनडायरेक्टली तेजस और रोशनी दोनों को ही ताना मार रहा होता है, क्योंकि तेजस ने भी रेस्टोरेंट वाली बात रोशनी से छुपाई और रोशनी ने भी अपने ब्यूटी पार्लर वाली बात तेजस से छुपाई। उसी समय रिया रोशनी से कहती है कि मुझे सायली बहन के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उसको दूसरी शादी भी सचिन से ही करनी पड़ी, क्योंकि पहली शादी तो इनकी जबरदस्ती हुई थी। सचिन और सायली इन दोनों में से सचिन की ही चलती होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि तो हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी शादी कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, इन दोनों की मर्जी से हुई है। उसी वक्त सचिन कहता है कि पहले हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन अब वो कहते हैं ना हमारे बीच में वो हो गया है, क्या कहते हैं उसे? उसी वक्त तेजस जवाब में कहता है कि प्यार कहते हैं उसे। सायली सभी को थैंक यू कहती है, सभी का शुक्रिया अदा करती है कि सभी लोग उसकी शादी में उपस्थित हुए। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस को एक फोन आता है उसी के रेस्टोरेंट में काम कर रहे उसके दोस्त रुद्र का। रुद्र तेजस से कहता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेजस ये बात सुन के बहुत शौक में आ जाता है और कहता है कि तू मेरे घर क्यों आ रहा है? उसी समय रुद्र कहता है कि हमारी रेस्टोरेंट की एक पॉलिसी है कि कोई भी अगर नया भर्ती होता है तो एक बार हमें उसका एड्रेस भी वेरीफाई करना होता है। अब तेजस समझ जाता है कि उसकी वाट लगने वाली है, लेकिन वो थोड़ा दिमाग लगाता है और घर में सभी को कह देता है कि उसकी कंपनी से कोई आने वाला है, लेकिन उसके सामने तेजस की बड़ाई मत करना कि उसने ये सब डिग्री ले रखी है, ये सारी चीजें। सचिन को दाल में कुछ ना कुछ काला नजर आ ही रहा होता है। वो कहता है सायली से कि सायली देखना, जो भी जना आएगा ना उस पर नजर रखना, क्योंकि मुझे इस झिंगुर पे यकीन नहीं है, ये कुछ ना कुछ बात हमसे जरूर छुपा रहा है। फिर हम देखते हैं इसी वक्त सचिन और तेजस के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है। ये दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेजस अनसक्सेसफुल रहता है और सचिन तेजस के ऊपर भारी पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो रेणुका है वह सचिन को चुप करवाती है, साथ ही वह सचिन से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा कुछ भी मत करना उन ऑफिस वालों के सामने जिसके चलते तेजस की नौकरी चली जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तेजस है वो अपनी डिग्रियां छुपाने लगता है, क्योंकि एक बार अगर रुद्र को पता चल गया कि तेजस पढ़ा लिखा है तो फिर उसकी जॉब को खतरा हो सकता है। रोशनी इन सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि तेजस का दोस्त रुद्र घर पे आ गया होता है और उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हो। साथ ही जो रेणुका है वो तेजस की बहुत ज्यादा बड़ाई करेगी और रुद्र को खिला पिला के भेजेगी। और इस वक्त तक जो तेजस को सबसे बड़ा डर था कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तक जो तेजस है वो बच जाएगा। उसका जो झूठ है वो सबके सामने आने से बच जाता है। फिर थोड़े समय के बाद हमें बेडरूम का सीन बताया जाता है, जहाँ पे तेजस सो रहा होता है और रोशनी पास में बैठी हुई होती है। रोशनी को भी बहुत ज्यादा टेंशन है पैसों को लेकर, लेकिन इस वक्त तक जो रोशनी है वो एक चीज को नोटिस करती है कि तेजस सोते सोते रेस्टोरेंट की मेन्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, जिससे कि वो कहीं का वेटर हो। अब उसी वक्त तक जो तेजस है वो उठ जाता है और रोशनी तेजस से पूछती है कि तुम मेन्यू क्यों बड़बड़ा रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी को यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर लगता है। उसे लगता है कि जो तेजस है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, लेकिन वह ये सारी चीजें तेजस को नहीं बोलती है। दूसरी ओर हम सचिन और सायली को देखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। इनके बीच में कई सारी बातें होती है, कई सारे रोमांटिक सीन भी हमें देखने को मिलते हैं और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि उड़ने की आशा शो इंडियन टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है विद 2.5 की टीआरपी। हालांकि कई वीक से चला आ रहा है, बट 2025 की जो पहली टीआरपी आई है उसमें भी उड़ने की आशा शो नंबर 1 पर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।